हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पहला वीडियो मैंने डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एलिमेंट्री फंक्शंस आपका पहला टॉपिक होना चाहिए, जिसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपका, एक होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और इसके साथ होता है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैं आप लोगों के साथ आज ये डिस्कस करने वाली हूँ। क्लियर? इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। इसी तरीके से पूरा टॉपिक आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कंप्लीट मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे बीएससी के हैं, एमएससी के हैं, या आप सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं, या गेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके सिलेबस में है, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को रेफर करिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करिए। सो स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक जो चल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी लाप्लास फंक्शन है, कि एल हमारा जो लाप्लास ऑपरेटर है, इस पे जब हम फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ लिख देते हैं एडिशन करके, तो उसकी वैल्यू कैसे आती है, वो एक्चुअली लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करती है। सो ए ऑफ f1t, ये एक फंक्शन बना, a1 ले लो, है ना, फिर ये ले लो a2 और f2t, फिर ले लो a3 ऑफ f3t। अगर ऐसा कोई फंक्शन आपके पास है, तो लाप्लास ऑपरेटर उसको लीनियरली उस पर ऑपरेट होगा। सो कैसे करेगा? l a1 f1t प्लस l a2 f2t, फिर ब्रैकेट क्लोज, l a3 f3t, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब लीजिए a1 l f1t प्लस a2 l f2t, फिर a3 l f3t। ये आपका हुआ लाप्लासियन ऑपरेटर, जो आपने एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी को उस पर अप्लाई करवाया। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी लिख देते हैं। ये आपका पूरा फॉर्मूला डेवलप हो गया, ये आप दोगे और ये आपका आउटपुट मिलेगा। f2 f3 be any functions on t and a1 a2 a3 are constants. Then L of a1 f1t plus a2 f2t plus a3 f3t plus so on an fnt इज़ इक्वल टू एल, a1 बाहर निकाल लेंगे तो a1 l f1 प्लस a2 l f2 प्लस सो ऑन al f fn। ठीक है, इस तरीके से आप बना के इसको बता सकते हैं। ये हो गई लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मूविंग टू दी ये हो गई इसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 1, तो कैसे करेंगे देखिए आंसर। l ऑफ ft होता है, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू L ऑफ साइन 3t साइन 4t। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको साइन 4t लिख लीजिएगा, साइन 3t लिख दीजिएगा। साइन a साइन b किसके बराबर होता है? 1/2 ऑफ कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, विच इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ a माइनस b, तो 4 माइनस 3 तो कॉस t माइनस a प्लस b कॉस 70। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो L 1/2 बाहर निकाल देंगे, जैसे हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी में निकला था, कांस्टेंट बाहर, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ t माइनस टाइम्स ऑफ L ऑफ 1/2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ 7 की। लाप्लास ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है? L ऑफ कॉस t क्या होता है? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 ऑफ, अगर ये फॉर्मूलाज नहीं आते तो प्रीवियस वाली वीडियो देखो, सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं। सो यहाँ होगा कॉस का डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, अब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 1/2 ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 ऑफ s स्क्वायर प्लस 49। अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
1/2 कॉमन निकाल लीजिए, एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 49, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 49 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1. सो एस स्क्वायर कैंसिल, 49 माइनस 1 इज़ 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 24, तो ऊपर आ गया 24 और इसको डायरेक्टली ही लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 49. सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ लाप्लास ऑफ साइन 3t साइन 4t. क्लियर है? प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हों और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में एजुकेटर की बहुत मेहनत लगती है और आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत मोटिवेट कर जाता है. सो थैंक यू फॉर दिस. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए. अब हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी. सबसे पहले अब u को स्क्वायर रूट ऑफ टी मान लेना, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो 2u du इज इक्वल टू, नाउ L ऑफ एफ टी. फॉर्मूला क्या होता है L ऑफ एफ टी का? 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. पुट करते हैं 0 टू इंफिनिटी L ऑफ एफ टी की जगह कॉस स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी. सो e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह कॉस स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन में टी ऑफ डी टी. अब इसको रिप्लेस करते हैं टी को बाय यू. सो 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस. यू को हम स्क्वायर रूट ऑफ टी लिख रहे हैं और या फिर टी को यू स्क्वायर, तो डायरेक्टली यू स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी इज़ यू अपॉन में यू, और यहाँ पे आया 2u du, क्योंकि dt को भी रिप्लेस किया तो u से u कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा. सो 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस यू स्क्वायर कॉस u, 2 बाहर आ गया. सो 2 ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर कॉस u एंड du. ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व. वाले टाइप के क्वेश्चंस 1-2 बार एग्जाम में आपके आ जाते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट द फॉर्मूला. एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने 11th-12th में इंटीग्रेशन में, दैट इज़ ओनली फॉर्मूला आई विल बी यूजिंग. सो वो होता है जीरो को हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इंफिनिटी. देख लो, पहले कंपेयर कर लो. एस की वैल्यू है, मतलब एस की वैल्यू आपकी ए के बराबर है, ए आपका हर जगह एस से रिप्लेस होगा, और बी की वैल्यू आपकी 1 है, तो ए और बी ही यूज़ है, वही चाहिए. सो सेम ये चीज़ यहाँ कॉपी हो जाएगी. डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूँ, यहाँ से उठा दे रही हूँ. तो 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय एस ई टू द पावर माइनस 1/4 ऑफ एस. यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा था, इस 2 को भी ले लो, 2 से 2 कैंसिल. सो फाइनल आंसर इज पाई बाय एस ई टू द पावर माइनस 1/4 एस. दिस इज योर आंसर. क्लियर?